परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के 17,599 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं तिमुथियुस को भेजी गई दूसरी पत्री अध्याय 4 पद 12। तुखिकुस को मैंने इफिसुस भेजा है। तुखिकुस एशिया माइनर से ताल्लुक रखने वाला संभवतः यूनानी मूल का एक विश्वासी था। प्रेरितों के काम अध्याय 20 पद 4। रोम साम्राज्य का एक शासकीय प्रदेश था एशिया माइनर अथवा एशिया माइनर। इफिसुस उसकी राजधानी थी। तुखिकुस के बारे में काफी जानकारी वचन से हमें नहीं मिलती है, परंतु जो भी जानकारी वचन में दी गई है वे सभी एक विश्वासी के लिए प्रोत्साहनजनक एवं प्रेरणादायक है। मैं तुखिकुस के बारे में इस प्रकार कहना चाहता हूँ, तुखिकुस शायद बहुत कुछ नहीं किया, परंतु जो भी किया अच्छा से किया। कई लोग ऐसे हैं जो हर काम में हाथ डालते हैं और सभी काम चौपट भी कर देते हैं। ऐसे लोगों के बीच तुखिकुस एक अपवाद था। पौलुस अपनी 2 पत्रियों में तुखिकुस के बारे में 2 बातें दोहराते हुए आप देख सकते हैं। उन दोनों ऐसी 2 बातें हैं जो हर विश्वासी और हर सेवक में अनिवार्य रूप में होनी चाहिए। इफिसियों को भेजी गई पत्री अध्याय 6 पद 21 में पौलुस इस प्रकार कहता है, तुखिकुस जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है। पुनः कुलुसी 4:7 में पौलुस लिखता है, प्रिय भाई और विश्वास योग्य सेवक तुखिकुस। जरा विचार कीजिए, कितनी अच्छी गवाही थी तुखिकुस की। ए बिलवड ब्रदर एंड ए फेथफुल सर्वेंट। क्या पौलुस तुखिकुस को ऐसा ही प्रिय भाई करके बुलाया था जैसे चिट्ठी उट्टी में हम एक दूसरे को संबोधित करते हैं? कभी नहीं। फिर क्यों? तिमुथियुस को भेजी ये दूसरी पत्री पहला अध्याय की 15वीं पद में इसका जवाब हम देखते हैं। चाहे झूठी शिक्षा के प्रभाव में हो या फिर सताव के कारण एशिया माइनर से ताल्लुक रखने वाले कई प्रमुख सेवक पौलुस को छोड़ दिए थे, परंतु तुखिकुस पौलुस को नहीं छोड़ा। वो वचन की सही शिक्षा के लिए खड़ा रहा और पौलुस का साथ दिया। पौलुस एक ही समय यहूदी संप्रभुतावादियों से और अन्य झूठे शिक्षकों से विरोध का सामना कर रहा था। इन सब के अलावा मसीही विरोधियों का भी वो दुश्मनी का पात्र था। ऐसे एक व्यक्ति के साथ सेवा में सहयोग करना एक जोखिम भरा कार्य है, क्योंकि कई लोगों का विरोध का सामना करने वाला एक व्यक्ति के साथ सहयोग करने से उस व्यक्ति का विरोध करने वाले लोग उनके साथ सहयोग करने वालों से भी विरोध करने की संभावना है। परंतु उस प्रकार के जोखिमों को सहते हुए पौलुस का साथ देने के लिए तुखिकुस तैयार हो गया। इसलिए पौलुस तुखिकुस के बारे में बता रहा है कि वो एक प्रिय भाई है। He is a beloved brother। दूसरी बात जो तुखिकुस के बारे में पौलुस ने कहा और भी महत्वपूर्ण है, वह एक विश्वास योग्य सेवक था। सेवकाई में सबसे अनिवार्य एक गुण है विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस। प्रभु का कार्य भी कोई भी सेवक यदि करता हो, उनमें प्राथमिक रूप में विश्वास योग्यता की अनिवार्यता है। प्रभु का कोई भी सेवा करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले अपने परिवार में विश्वास योग्य होना चाहिए, अर्थात वैवाहिक जीवन में विश्वास योग्य होना चाहिए। पहला तिमुथियुस अध्याय 3 पद 2, 4 और 5 पढ़ लीजिएगा। और फिर व्यक्तिगत जीवन में अर्थात उनके रहस्य जीवन में भी परमेश्वर से उस व्यक्ति को विश्वास योग्य होना चाहिए। पहला थिस्सलुनीकी अध्याय 2 पद 4 पढ़ लीजिएगा। आर्थिक बातों में विश्वास योग्य होना जरूरी है। प्रेरितों के काम अध्याय 20 पद 33 से 35 तक पढ़ लीजिएगा। वचन सिखाने में विश्वास योग्य होना जरूरी है। प्रेरितों के काम अध्याय 20 पद 20 और 27 पढ़ लीजिएगा। और प्रभु के कारण दुख उठाने में भी प्रभु के दासों को विश्वास योग्य होना चाहिए। प्रभु के दासगण कष्टों को और दुखों को देखकर उससे बचने की कोशिश करने वाले नहीं होना चाहिए, बल्कि दुख सहने में विश्वास योग्य लोग होना चाहिए। प्रेरितों के काम 20 अध्याय की 24वीं पद पढ़ लीजिएगा। मैं सोचता हूं कि पौलुस के समान एक व्यक्ति जो झूठी शिक्षा और पापोमय कार्यों का एक बड़ा आलोचक था, तुखिकुस के बारे में यदि ये कहा हो कि वो विश्वास योग्य है, इसका मतलब तुखिकुस अपने परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में, आर्थिक बातों में, वचन की शिक्षा में
दुख उठाने में और जीवन के अन्य सभी क्षेत्र में विश्वास योग्य था। इसलिए ही जब पौलुस उनको इफिसुस की ओर भेजा ताकि वह वहां की सेवा को विश्वास योग्यता के साथ जारी रखे। निश्चय ही तुखिकुस हम सबके लिए एक आदर्श व्यक्ति है। प्रभु हमारी भी मदद करे कि हम भी प्रिय भाई के रूप में सह विश्वासियों के लिए और विश्वास योग्य सेवक के रूप में परमेश्वर के लिए उपयोगी हो। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन।